हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी अंग्रेज़ों और बर्मा के बीच में युद्ध जो हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या कारण थे और कौन कौन सी घटनाएं हुई और उसके बाद क्या परिणाम हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये सब हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। और भी जो 3 बर्मा युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों के साथ, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। तो पहले दोस्तों कुछ बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो इस प्रथम बर्मा आंग्ल युद्ध को जो लीड करा वो थे यहाँ पे लॉर्ड हैमर्ड। नाम याद रखिएगा दोस्तों। लॉर्ड हैमर्ड ने 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर काम किया। तो ये इनका कार्यकाल था। इनके समय की कुछ घटना आंग्ल बर्मा युद्ध था। इनको जो यहाँ भेजा गया था, ये आंग्ल और बर्मा युद्ध को डील करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो प्रथम बर्मा युद्ध देख लिए दोस्तों। यही काल लॉर्ड हैमर्ड का कार्यकाल है यहाँ पर भारत में, ब्रिटिश इंडिया में। और ये इसी दौरान यहाँ पर जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था, ये भी इसका टाइम लाइन है। तो बर्मा एक आज़ाद देश था और वे अंग्रेज़ों के समर्थन में नहीं थे। 1817 और 1818 ईस्वी में बर्मा की फ़ौजों के कारण असम में खतरा पैदा हो गया था, लेकिन सियाम के लोगों द्वारा बर्मियों के पराजित हो जाने से ये खतरा टल गया। लेकिन ये शांति अधिक समय तक स्थापित नहीं रही। 1823 ईस्वी में बर्मा के लोगों ने कंपनी के एक छोटे से द्वीप शाहपुरी पर हमला कर दिया और असम के सीमांत पर उपद्रव करने प्रारंभ कर दिए। यानी बर्मा की जो फ़ौज थी वो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की सीमाएं थी वहाँ पर हस्तक्षेप करके वहाँ पे घुसपैठी करने लगी थी। मजबूर होकर 24 फरवरी 1824 ईस्वी को लॉर्ड हैमर्ड को, जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड हैमर्ड को बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। समुद्री मार्ग से आगे बढ़कर रंगून पर अधिकार करना अंग्रेज़ों की योजना थी और वहाँ इरावदी नदी के किनारे, नदी के रास्ते रणपोतों के द्वारा, यानी अपनी जो नेवी थे उसके ज़रिए बर्मा द्वारा की राजधानी पहुँच जाए। योजना तो ठीक थी, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप में लेने का समय गलत चुना गया था। सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने मई मास में रंगून पर अपना झंडा फहरा दिया, लेकिन वर्षा ऋतु के आगमन से योजना विफल हो गई, क्योंकि बर्मा में उस समय जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्मा की जो वहाँ का जो ज़मीनी रास्ता है वो काफ़ी ढलान भरा है। तो वहाँ पर अब क्यों जो बर्मीज़ थे उनको वहाँ पर लड़ने का एक्सपीरियंस था, मगर यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह के लैंड फॉर्म्स पे लड़ने का। इसी बीच बर्मियों ने अपने सुयोग्यतम जनरल और असम विजेता बाइला को उत्तर पूर्वी की ओर बंगाल पर हमला करने के लिए भेज दिया। तो यहाँ पे बर्मियों ने क्या करा, असम में विजेता जो बहुत अच्छे जनरल कमांडर थे जिनका नाम बाइला था, वहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर बंगाल पर हमला करने के लिए भेज दिया। बाइला ने रामू नाम के स्थान पर अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और असम और रंगून आदि स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो सन 1825 ईस्वी के फरवरी माह में कैंपबेल ने नदी मार्ग और स्थल मार्ग से इरावदी नदी के ऊपरी क्षेत्रों की ओर जाना शुरू किया। उस समय डोन ब्यू नाम के स्थान पर 1 माह तक अंग्रेज़ों और बर्मी सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ। अंत में बर्मी सेनापति वॉन्टुला मारा गया और उसकी सेना ने पराजय स्वीकार कर ली। इसके 3 सप्ताह बाद कैंपबेल ने लोअर बर्मा की राजधानी रोम पर अधिकार कर लिया। वर्षा ऋतु वहीं व्यतीत किया। अगस्त में संधि की वार्ता फिर शुरू हुई, लेकिन बर्मियों ने संधि की शर्तें स्वीकार नहीं की, जिसके फलस्वरूप नवंबर में लड़ाई फिर शुरू हो गई और ब्रिटिश सेना पगान पर अधिकार करती हुई राजधानी से 60 मील दूर यानदाबू के स्थान पर जा पहुंची।
इससे मजबूर होकर बर्मा के शासक को संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो जीत रहे थे। ठीक, तो इस समय वहाँ के जो जनरल था उसने क्या करा, संधि स्वीकार कर ली। इस तरह से जो प्रथम बर्मा आंगल युद्ध का जो अंत होता है वो यानदाबू की संधि से होता है, जो कि 1826 ईस्वी में हुई। याद रखिए दोस्तों, यानदाबू की संधि कब क्यों हुई, यहाँ पे प्रथम आंगल बर्मा युद्ध था उसको समाप्त करने के लिए। और ये कब समाप्त हुआ दोस्तों, 1826 में। 18 और 26 में भी यानदाबू की संधि हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, डेट याद रखिएगा। यानदाबू की संधि की कुछ शर्तें क्या था एक्चुअल में, तो इसको हम देखेंगे। तो डेट तो हम जान चुके हैं, 1826 में हुई थी। यानदाबू की संधि 1826 में हुई। इसके अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किए गए। बर्मा की सरकार ने लगभग 1 करोड़ रुपया अंग्रेज़ को हर्जाने के रूप में दिया, यानी जो अंग्रेज़ों को नुकसान हुआ था इस युद्ध से वो बर्मा की सरकार को भरना पड़ा। बर्मा के और लगभग 1 करोड़ रुपए उसे मुआवजे के तौर पर अंग्रेज़ों को देना पड़ा। बर्मा के शासक को असम, अराकान, तनासरम के प्रदेशों को छोड़ना पड़ा, यानी जो बर्मा ने पहले हथियाए थे असम के और अराकान और तनासरम के इलाकों पर, शुरू में जब शुरुआती कुछ कार्रवाई की थी तो ये उसे लौटाने पड़े इस संधि के अकॉर्डिंग। बर्मा के शासक ने बर्मा की राजधानी में एक अंग्रेज़ी रेजिडेंट रखने की स्वीकृति प्रदान की। अब क्योंकि यहाँ पे संधि कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कहा कि हम अपना एक अंग्रेज़ रेजिडेंट यानी अपना एक प्रतिनिधित्व आपकी सरकार में रखेंगे, ठीक है, ताकि वो ये देखता रहे कि आप कहीं हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहे हैं। बर्मा ने कछार पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया और मणिपुर की आज़ादी को मान्यता प्रदान की। यहाँ पे मणिपुर जो था वो आज़ाद हो गया और यहाँ पर जो कछार नामक स्थान था उसको भी छोड़ दिया। इन सभी तथ्यों और परिवर्तन के अलावा बर्मा में अंग्रेज़ व्यापारियों को अनेक सुविधाएं भी प्रदान करनी पड़ी, यानी जो अंग्रेज़ व्यापारी वहाँ पर काम कर रहे थे उनको व्यापारी सुविधाएं दी गई, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा और वो अच्छी तरह से कोई तरह का उनके पास प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। यानदाबू की संधि द्वारा अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया। इस संधि द्वारा अंग्रेज़ों के साम्राज्य और प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि हुई, लेकिन समय और धन दोनों ही दृष्टियों से ये युद्ध अंग्रेज़ों को बहुत महंगा साबित हुआ। यानी इनको स्थान तो मिल गए मगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ उसका। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड एमहर्ट की सफलता पर प्रसन्न होकर ऑल ऑफ अराकान की उपाधि से विभूषित किया, यानी इससे जो लॉर्ड एमहर्ट थे उनको यहाँ पर एक पुरस्कार दिया गया और एक उपाधि दी गई जैसे अल ऑफ अराकान कहा गया है। उसने इस उपाधि को अर्जित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया और सच्चे अर्थों में वह इसे पाने का अधिकारी भी नहीं था। एमहर्ट एक सामान्य व्यक्ति था। भारतीय समस्याओं को ठीक से समझने की उसमें पर्याप्त योग्यता भी नहीं थी। तो दोस्तों ये था प्रथम आंगल युद्ध जो कि बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। इसका कार्यकाल दोस्तों 1823 से 1826-28 तक था। ठीक है, इस युद्ध का अंत यानदाबू की संधि के द्वारा हुआ जो कि 1826 में हुई थी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।